बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरे हाथ में जो किताब नज़र आ रही है इसका नाम है मौत की तैयारी ऐसे करें। यानी मौत की तैयारी जो है उस मौजू पर यह किताब लिखी गई और दुनिया के मुश्किल तरीन मौज़ूआत में से एक मौजू मौत पर गुफ्तगू करना भी है। और लेकिन इस पे गुफ्तगू नागुज़ीर है, ज़रूरी है। मौत एक अटल हकीकत है। मौत हर वो शख्स जो दुनिया में आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना है और हर जी रूह को इस दुनिया से रुखसत होना है, उसे मौत ने आ लेना है। तो इसलिए बहुत कुरान मजीद ने भी इस पर ज़ोर दिया, हदीस ने भी इस पर ज़ोर दिया है कि जिस शख्स की आखिरत की ज़िंदगी संवर गई उसका बेड़ा पार है। और कुरान मजीद ने ये कहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जब मौत इतनी बड़ी हकीकत है तो क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? क्योंकि किसी शख्स को ये पता नहीं है कि उसको किस वक्त बुलावा आ सकता है। ना सेहतमंद को, ना नौजवान को, ना बच्चे को, ना बूढ़े को, किसी दुनिया के शख्स को पता नहीं है कि अल्लाह ताला उसे किस वक्त किस लम्हे दुनिया से अपने पास बुला लेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मौत की तैयारी करें। मौत अल्लाह के सामने जवाबदेही का हमें खौफ हो और उसके लिए सबसे अहम यह है कि हम अपने हिसाबात को मुनज़्ज़म करें, लेन देन को मुनज़्ज़म करें। क्योंकि कर्ज़ अगर आपने किसी का दिया हो, किसी का माली हक़ दबाया हुआ है, किसी की दौलत पर आपने कब्ज़ा जमाया हुआ है, तो ये वो कर्ज़ है जो आपको देना पड़ेगा। हुकूकुल इबाद यानी बंदों के जो हक़ हैं उनको आप निमटाए बग़ैर कोई शहीद भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो बंदों के हक़ देना कितना ज़रूरी चीज़ है और उसकी मनसूबाबंदी हम क्या करेंगे? ज़िंदगी में करेंगे तो होगा, वरना बाद में नहीं हो सकेगी और वो तमाम हुकूक हमारे ज़िम्मे में लगे रह जाएंगे। दूसरे नंबर पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी चाहना, क्योंकि मौत का वक्त पता नहीं है। इसलिए अल्लाह के साथ जो इंसान का मामला है, नमाज़ों की पाबंदी है, रोज़ों की पाबंदी है, ज़कात की पाबंदी है, हज के अदा करना है, उम्रे अदा करना, यानी जो इबादात हमसे मुताल्लिक़ा हैं और अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हुए हैं, सिला रहमी है, रिश्तेदारों के हुकूक़ हैं और हमसे मुताल्लिक़ा जो अपने अइज़ा अक़रिबा के हुकूक़ हैं, वालिदैन के हुकूक़ हैं, बच्चों के हुकूक़ हैं, बीवी के हुकूक़ हैं, शौहर के हुकूक़ हैं, इन तमाम के बारे में ये किताब आपको बताएगी कि उसको हम किस तरह से अदा कर सकते हैं। तो मौत की तैयारी करना, मौत के लिए ख़ुद को तैयार करना, मौत के लिए ख़ुद को मुनज़्ज़म करके रखना, अपने हिसाबात को, अपनी रोज़ी को, अपने ज़िंदगी भर के जो मामूलात हैं उनको, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक इसी तरह से मौत को कसरत से याद करने का भी हुक्म दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली यानी मौत का ज़िक्र कसरत से किया करो। इसी वजह से कब्रिस्तान में जाने का भी हुक्म दिया गया है। तो कैसे जाना है, किस तरह से मौत को याद करना है, उस मौत के मुज़ाकरे का तरीका क्या और कार क्या होगा, ये तमाम चीज़ें यानी मौत से मुताल्लिक़ा जितने भी पहलू हैं, अपनी वसीयत आप कैसे करेंगे, कितना अहम मौजू है कि आपके बाद आपके औलाद, आपके अज़ीज़ रिश्तेदार, उनको किसी चीज़ के बारे में शक शुबा न हो, आपके कर्ज़ का उनको पता हो, आपके वाजिबात जो दूसरों के ज़िम्मे हैं उनके बारे में लोगों को इल्म हो। तो ये तमाम चीज़ें खुसूसन वसीयत लिख कर जाना, किस तरह से लिखेंगे, कैसे होगा और बेहतरीन वसीयत की खुसूसियात क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये किताब बताएगी जो आपको अल हिजाज़ से मिलेगी। नंबर नोट कर लीजिए 031421399797।